What is the primary responsibility of teachers? It is to teach. यही है ना? But yes, you will be given various other responsibilities also, जिनको we call as secondary responsibility. तो उनको हम secondary कहते हैं, तो वो secondary ही हैं. Your primary responsibility is your students. ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर यंग हैं. ये एक टीचिंग प्रोफेशन जो है, एक्चुअली ये प्रोफेशन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैडम, आप इसकी गवाह हो कि मैं हर अपने स्पीच में कहता हूँ कि टीचिंग इज नॉट द प्रोफेशन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड बेटर फ्यूचर. As I said, teaching is the responsibility. You are nation builders, you are the parents of all the professions. तो सबसे पहले हमें गर्व होना चाहिए कि नोबल प्रोफेशन, ये वर्ल्ड में कहलाने वाला नोबल प्रोफेशन है, जिसमें हम हैं. आपकी कुछ भी सैलरी हो, किसी की कुछ भी सैलरी हो, हमारी कुछ भी सैलरी हो, नो सैलरी पैकेज कैन रिइंबर्स टीचर. दैट इज वेरी ट्रू. हमें कौन रिइंबर्स कर सकता है? हम जन्म दे रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं इंजीनियर्स, मैनेजर्स, फार्मासिस्ट, टीचर्स. हमको कोई रिइंबर्स कर सकता है? हम अपने देश को मजबूत बनाने की मुहिम में आगे चल रहे हैं, हमको कौन रिइंबर्स कर सकता है? हमसे कौन बराबरी कर सकता है? हम जिस प्रोफेशन में हैं, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता. ये आज से मान लेना है. जिस दिन आप मोहब्बत कर लोगे अपने प्रोफेशन से, उस दिन आप एक आइडियल टीचर बन जाओगे. क्योंकि उस दिन आप क्लासरूम में एंटर करोगे तो सिलेबस पढ़ाने नहीं, बल्कि एक भविष्य बनाने. और यही आपकी मुहिम होनी चाहिए. ये मिशन है, प्रोफेशन नहीं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशन नहीं. पहले तो ये भूल जाओ कि ये प्रोफेशन है. प्रोफेशन दूसरे होते होंगे. नाउ मुझे मालूम है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया. एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने खोलने के अप्रूवल्स दिए. अब बाय द टाइम व्हाट हैपेंड, सो मेनी टीचर्स एंटर इनटू द प्रोफेशन बाय चॉइस. वहीं पे बहुत सारे लोग बाय चांस आए. तो इफ इन केस यू आर बाय चॉइस, तो आप आइडियल टीचर बन गए. लेकिन स्टिल इफ यू आर बाय चांस, तो अब इसको बाय चॉइस कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन प्रोफेशन नहीं. बिफोर 2005 आई वाज इन कॉर्पोरेट और बहुत रिनाउंड पोजीशन में था एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, मीडिया में. रीजनल मार्केटिंग हेड था पूरे यूपी का. जो सैलरी उस समय आईएएस को नहीं मिलती थी, उस समय मुझको मिलती थी. लेकिन क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एकेडमिक्स फैमिली में हूं, तो एकेडमिक्स की फैमिली में जो लोग होते हैं उनको दूसरे प्रोफेशन समझ नहीं आता, उनको टीचिंग ही अच्छा लगता. तो टू फुलफिल आफ्टर डेथ ऑफ माय पेरेंट्स, टू फुलफिल देयर ड्रीम, मैंने 2005 में कॉर्पोरेट से स्विच किया एजुकेशन में मात्र 8,000 रुपए में. और इट वाज 5 टाइम्स माय सैलरी रिड्यूस जो मुझे उस समय मिलती थी. लेकिन आई ज्वाइन. अब हुआ क्या कि जब ज्वाइन किया था, वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द क्लासरूम, neither the student know what material I am going to deliver, nor I. ना उन्हें मालूम था मैं क्या डिलीवर करने वाला हूं, ना मुझे मालूम था. एक सीनियर ने बताया, जो हमारे एचओडी थे, जब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था पढ़ाने के लिए कि क्या पढ़ाऊंगा जाके, तो मुझे मार्केटिंग सब्जेक्ट मिला था. एंड उस समय की सबसे बड़ी बेहतरीन किताब थी जो फिलिप कॉटलर. मेरे एचओडी ने पकड़ा, बताइए, और पहला चैप्टर खोल दिया, कहता ये है लो मार्केटिंग की डेफिनेशन. इतना पैरा डिक्टेट कर देना है, 60 मिनट बाहर. मैं गया अंदर क्लास में गया और मैंने बुक खोली, जो उसने बताया मैंने किया. मैंने वो एक पैरा बच्चों को डिक्टेट कर दिया और 60 मिनट बीत गए. लेकिन जब मोमेंट आए, लेफ्ट द क्लासरूम, यू वोंट बिलीव, सुपर डिससैटिस्फैक्शन. मुझे पता था कि मैं
अंदर से निकला हूं इनजस्टिस करके। आई हैव नॉट जस्टिफाइड माई प्रोफेशन। मैं वॉशरूम में गया एंड आई आस्क्ड द मिरर कि व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट शुड आई डू, बट द मिरर डिडंट रिप्लाई। बहुत परेशान हुआ कि मैं कैसे जस्टिस करूंगा इस प्रोफेशन के साथ। और उसके बाद मैं किसी भी लेक्चर में बिना पढ़े, बिना तैयार किए नहीं गया और रात में 9 बजे से पढ़ना शुरू करता था, सुबह 6 बजे तक पढ़ता रहता था, 1 घंटे की नींद लेता था और जो रात भर पढ़ता था वो जाके क्लास में। लेकिन जिस दिन मैंने बेहतरीन डिलीवरी दी, उस दिन मुझे मालूम पता चल जाता है, एक टीचर को पता चल जाता है कि उसकी डिलीवरी कैसी है, उसने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है या बच्चों को कुछ एक्चुअली डिलीवर किया है। तो आप वो एनालिसिस कर लेते हो। मेरा मानना यह है कि उस समय ना एआई था, 2 ही चीज फेमस हैं इस दुनिया में, एक टीचर और दूसरा गूगल। दोनों ही क्या काम करते हैं, फर्क क्या है, बस गूगल भी आंसर देता है, टीचर भी आंसर देता है, बट गूगल सिर्फ आंसर देता है, टीचर फ्यूचर बनाता है। दिस इज द डिफरेंस। चाहे जितना एआई आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हाँ आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करने की बात होती है, क्योंकि आज की डेट में आप सोच रहे हो जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो वो स्क्रॉल करके उस बच्चे ने पहले ही से पढ़ लिया है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जरूरत है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है। बिना अपडेट हुए, देखिए मैं एक बात और 2 मिनट और 3 मिनट लूंगा पूरी साथ बस। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक आर यूजिंग मोबाइल फोन्स? ऑलमोस्ट सभी के पास होगा। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन, बाकी किसी के पास नहीं? वेरी नाइस। सबसे पहला मोबाइल फोन कब यूज किया था, कोई बता सकता है? जो बहुत पुराने हैं, थोड़े से हमारी तरह बुढ़ापे की तरफ अग्रसित हो चुके हैं, बताएंगे सबसे पहले। सो 97 सर, आप 97, I also 97. What was the handset? Motorola, yes. Nokia 5110, इनका मोटोरोला, उनका भी नोकिया, हमारा भी नोकिया, वो एक ऊपर से एरियल निकालना पड़ता। आज नोकिया कितनों के पास है यहां पर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोकिया? एनीबॉडी फ्रॉम मोटोरोला? नोकिया, मोटोरोला किसके पास है यहां पर? आईफोन किसके पास है? हाथ उठाएगा, आईफोन कितनों के पास है? यस, रेस प्लीज, इनकम टैक्स की रेट नहीं बढ़ने वाली है, उठाइए। आईफोन किसके पास है? खैर, काफी लोगों के पास आईफोन है। आईफोन मार्केट में आया कब? कोई मार्केटिंग वाला बता सकता है? आईफोन लॉन्च इन द ईयर 2005 और हम 97 से फोन यूज कर रहे थे, नोकिया। कहते हैं ना कि जितना अनुभव हो जाए, एक्सपीरियंस मैटर्स। तो अगर कहा जाए तो नोकिया का एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा हो गया था 97 से, और उसके पहले आ चुका था। आईफोन आया 2007 में। आज यहां बैठे ज्यादातर लोगों के पास आईफोन है, किसी के पास नोकिया नहीं, किसी के पास मोटोरोला नहीं। द रीजन, व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? कैन एनीबॉडी टेल मी? पीछे से बिकॉज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बिकॉज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वो तो सभी की होती है, हर प्रोडक्ट की होती है, आईफोन की भी। अपग्रेड नहीं किया, वेरी गुड, एक बार ताली बजाइए अपने लिए। अपग्रेड नहीं किया, नाउ आई कनेक्ट। अपग्रेड नहीं किया तो मार्केट से बाहर हो गया। बस यही, हम उस एरा में हैं कि अगर मोबाइल शॉप से बाहर निकलते हैं, कंप्यूटर शॉप से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन लेके निकलते हैं और नया वर्जन इंट्रोड्यूस हो चुका होता है। तो नोकिया ने अपग्रेड नहीं किया, मोटोरोला ने अपग्रेड नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गए और दोबारा मार्केट में अपनी जगह बना नहीं पा रहे हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपग्रेड नहीं करोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे।
अगर सिर्फ किताबें पढ़ाओगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। अगर इस प्रोफेशन में रहना है और ऊंचाई तक पहुंचना है तो अपने आप को रोज अपग्रेड करना पड़ेगा। रोज आपका जो वर्जन क्लास में पहुंचे, दैट शुड बी द लेटेस्ट वन एंड दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। नंबर 2, द रिसर्च पार्ट, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू अपग्रेड। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। और रिसर्च टारगेट्स मिलते हैं इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च टारगेट, डोंट टेक इट एज टारगेट, इट विल डेफिनेटली ऐड सम वैल्यू टू योर रिसर्च, इट विल डेफिनेटली ऐड सम वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी। और अगर ऊंचाई पर जाना, क्योंकि एजुकेशन में रहना, तो एजुकेशन में भी एक पोजीशन तक जाया जा सकता है और उस पोजीशन तक जाने के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव, रिसर्च बहुत स्ट्रांग, और आपको कहीं कोई जाने की बहुत ऊंचाइयों तक मतलब पहुंचने में कोई रोक नहीं पाएगा। आपके हाथ में जो 60 बच्चों की क्लास आप ले रहे हो, उनके पेरेंट्स ने अपने सपने सौंपे होंगे, उन सपनों को आपको साकार करना, यही मेरी रिक्वेस्ट है और यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है।